नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खेती विद सत्यम में। और आज हम आ गए हैं लौकी के खेत में। यहाँ पर लौकी लगाई गई है और ड्रिप और मल्चिंग भी है साथ में। तो हमारे किसान भाई बताएंगे कि ये ड्रिप और मल्चिंग मतलब ड्रिप कौन सी कंपनी की यूज़ की है आपने? ये हमने आपका जेन इरिगेशन कंपनी का जो ड्रिप आता है, ड्रिप टेक, अच्छा। उसका ये कंपनी है जेन इरिगेशन कंपनी का ड्रिप हम्म। टेक। उसकी हमने इसमें ड्रिप लगाई है। और अच्छा। जो ड्रिप है वो हम्म। लेज़र ड्रिप है, जो हमने पहले बैगन में लगाई थी। हम्म। क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। अच्छा। हमने यहाँ फिल्टर का यूज़ नहीं किया है हम्म। और ड्रिप हमारी चौक भी नहीं हो रही। अच्छा। दूसरा, ये मल्चिंग लगाई है हमने 21 माइक्रोन का। हम्म। ये करीब 5-6 महीने तक चल जाएगा। अच्छा। और लौकी की जो फसल होती है वो भी 4-5 महीने की, 5 महीने के लगभग होती है। हम्म। तो 5 महीने तक ये चल जाएगी। और ड्रिप जो है वो 3 से 5 साल का, अगर उसको अच्छे से मैनेज करते हैं 3 से 5 साल तक वो चल जाती है। अच्छा। रही बात ड्रिप के खर्चे की, तो जो ड्रिप का खर्चा है उसका बहुत कम खर्चा है इसका। पेप्सी पाइप में है ये। और अगर कोई शुरू करना चाहता है ड्रिप लगा करके, तो मैं उसको इसी तरह के पाइप की सलाह दूंगा कि भाई आपको इसी तरह के पाइप जो है, पेप्सी वाले पाइप आपको लगाने चाहिए। अच्छा, कहीं दिख रहे हूँ तो दिखा सी। आपको हम दिखाएंगे लास्ट में जहाँ से निकल रहा है। और कम खर्चे में ही हमें शुरू में खेती करनी है। अच्छा। अक्सर इसके साथ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा सेटअप लगा लेते हैं और ज़्यादा अगर उसमें उत्पादन नहीं आता है या बाजार भाव नहीं मिलता तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये देखिए इस तरह की। अच्छा, इसमें फिल्टर इसी ड्रिप के अंदर ही है। अंदर से मतलब इसको आप यहाँ से खोलेंगे और जब भी आपको इसको फ्लश करना है, अच्छा, इसको साफ करना है, तो आप यहाँ से पानी पूरा अच्छा, डिस्चार्ज यहाँ कर से सकते बाहर हैं। निकल जाएगा पूरा ये। पानी आप बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से पूरा कचरा बाहर निकल जाएगा। हम्म। जो गोल वाली ड्रिप आती है, आपका ISI ड्रिप आती है। हम्म। ISI ड्रिप में क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे ड्रिपर लगे होते हैं और ड्रिपरों में वो फंस जाता है अच्छा। कचरा। तो उसके लिए फिल्टर कंपलसरी है। वो भी ठीक है, हम उसका भी वो नहीं कहते कि वो खराब है। लेकिन जो किसान शुरू करना चाहता है तो वो शुरू कम से कम चीज़ों से करे, छोटे छोटे कम पैसा लगे उसका। तो सीखने के लिए जिस किसान को लगाना, वो इस तरह के ड्रिप का इस्तेमाल हाँ, कर एकदम से पैसा लगा कर अगर फायदा नहीं मिलता तो निराश हाँ, होती है कहीं ना कम कहीं। से कम किसान निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा और उसका जो है नुकसान भी कम होगा। उत्पादन सीखने के लिए कम से कम। अब आप महंगा सेटअप लगा के सीखेंगे तो उसमें नुकसान ही है। सही बात है। ऐसा है। और ये भैया लौकी कौन सी वैरायटी की है? ये जो वैरायटी है वो BNR कंपनी की हरुणा है। अच्छा। ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चलने वाली वैरायटी है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग इसी को लगाते हैं। और मैंने कई जगह इसको देखा भी है। इसकी फ्रूट सेटिंग अच्छी है। बस गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा सा इसको पानी ज़्यादा लगता है। तो ये जो वैरायटी है, इसकी एक और सरिता भी आती है BNR की। अच्छा। तो आप वो भी लगा सकते हैं। और माइको में भी 1-2 वैरायटी अच्छी आती है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, आप उनको भी लगा सकते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा पानी है, एक तो वही किसान जो है इस तरह की वैरायटी लगाए, ज़्यादा फ्रूट सेटिंग वाली। तो ये BNR की जो क्या बोलते हैं, हरुणा वैरायटी है, इसको वही किसान लगाए जिनके पास पानी की अच्छी व्यवस्था है। गर्मियों में पानी नहीं दे पाएंगे, पौधे आपकी ग्रोथ नहीं करेंगे। अगर ऐसा ड्रिप सिस्टम है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो आप 2 घंटे ड्रिप चलाइए, घंटे ड्रिप चलाइए। अच्छा। हर दूसरे तीसरे दिन तो उसमें आपका काम हो और जाएगा। इसमें जैसे फल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, मीडियम रहता है, क्या है? ये देखिए, एक तो बड़े साइज की लौकी आजकल मार्केट में चलती नहीं। अच्छा। भले ही वो नरम हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आजकल छोटी छोटी फैमिली हो गई है शहरों में। तो वो करीब इसमें 700-800 ग्राम 900 ग्राम की लौकी का परफेक्ट साइज आता है। और हमें उस टाइम पे तोड़ भी लेना चाहिए। आप छोड़ दोगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। अच्छा। बड़ा हो जाएगा, मार्केट में उसकी पकड़ नहीं होगी, पैसे नहीं मिलेंगे। इतनी चीज़ें हम जानते हैं क्योंकि हम फ्लड में पहले लौकी लगाते थे। तो इतना मार्केट तो हमें आता है। तो हमें छोटी से छोटी लौकी तोड़ना है और बाजार ले जाना है। ठीक है। अब ये जो लौकी है, ये हमने दूरी जो आप देखेंगे, ये करीब हमने 10 फुट की दूरी में लगाई है। अच्छा। और यहाँ 1/10 का ये गैप रखा है। 1.25/10 का। अच्छा। क्योंकि ये ड्रिपर है 1.25 फुट पे है। और एक हमने इस तरफ लगाई है, एक इस तरफ लगाई है, ताकि इसकी जो एक बेल है वो इस तरफ चली जाएगी, एक इस तरफ चली जाएगी, उधर वाली की भी इधर जाएगी। तो भीड़ नहीं होगी ज़्यादा और आपके पौधों की संख्या ही बढ़ जाएगी। पौधे ज़्यादा होंगे, मतलब एक आदर्श जो पौधों की संख्या होती है वो हो जाएगी। अच्छा। तो आपका उत्पादन जो है वो भी प्रभावित नहीं होगा। रही बात इसके स्प्रे शेड्यूल की और इसके क्या बोलते हैं, आपका जो ड्रिंचिंग का शेड्यूल है, तो आज हम जो ड्रिंचिंग करने वाले हैं वो हम 1261-0, 1919 और ह्यूमिक एसिड, अच्छा, ये 3 चीज़ों का आज हम इसमें ड्रिंचिंग करने वाले हैं। इसको लगाए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। और
बहुत सारे किसान जो है शुरू करना चाहते हैं वो इस तरह का ही सेटअप लगाएं। हम नहीं कहते कि आप बहुत महंगा सेटअप खरीदें। हाँ। और अगर सीखने के लिए आप लगाते हैं, प्रैक्टिसनर है पर वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, उनको तो फिर हर चीज़ हर बार सीखने को मिलती है, हर चीज़ बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो किसान हैं आजकल, मैं अभी देख रहा था कि पूरे देश में 2-3%, 4% किसान ही इस तरह से खेती कर पा रहे हैं। हाँ, सही बात। जिससे क्या होता है कि किसान को पूरा उत्पादन नहीं मिल पा रहा। फ्लड में तो पानी की बर्बादी भी है, निराई गुड़ाई का भी खर्चा है। तो जो निराई गुड़ाई का खर्च होता है ना, उसके पैसों में आपका मल्चिंग लग सकता है। तो मल्चिंग एक बार लगा दिया तो आपके खेत में खरपतवार नहीं होंगे, वो आपकी फसल से कंपटीशन नहीं करेंगे, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कीट पतंगे नहीं आएंगे, तो आपका दवाओं का खर्च भी कम होगा और शुरुआत के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर आपने अंत तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि जो शुरुआती किसान हैं उन्हें कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ मिलती रहें, और जो शुरू करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके लिए हम कहना चाहेंगे आप हमारे वीडियो को देखिए और यहाँ जो भी हमने सेटअप लगाया है आप इस सेटअप को अपनाइए। ज़्यादा ज़मीन में नहीं, थोड़ी ज़मीन में करिए। तो अभी तक आपने जो वीडियो हमारा देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे किसान भाइयों को लौकी की खेती के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए।